आइए टॉप रैंकर्स को सम्मानित करेंगे हम, और इसके तहत 5 अगस्त 2023 को हमारे यहाँ पर 2 पेपर हुए थे। एक तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का और एक हुआ था बायोडाइवर्सिटी का, जैव विविधता का। उसमें किन किन ने रैंक प्राप्त की है, जैसे सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा आईटी की। आईटी, और इसमें जो पहली रैंक है ये है ज्योति। इसके नंबर आए हैं 29.37। कोई बड़ी बात नहीं है, 29.37 नंबर जो आए हैं। पेपर बहुत टफ था और इसके अंदर 29 नंबर लेके जाना बहुत बड़ी बात थी। कुछ क्वेश्चन थे जो आसान थे, लेकिन वो इतने भी नहीं थे कि आप उसको आसान तरीके से कर सको। चलिए जी, ज्योति आ जाइए। लाओ, ये ज्योति है, जगतपुरा से ये आते हैं पढ़ने के लिए। तो उन बच्चों के लिए ये एक मार्गदर्शक का काम कर सकती है, एक प्रूव के रूप में काम कर सकती है। जो बरकत नगर में रहकर कहते हैं कि राकेश मेहरा जी के क्लासेस थोड़ा दूर है, इसकी कोई और ब्रांच नहीं है सर, थोड़ा टाइम लगता है। जो अर्जुन नगर फाटक के पास रहते हैं और कहते हैं कि सर थोड़ा टाइम लगता है, दूर होता है, यहाँ आसपास नहीं खोल सकते क्या? ऐसा कभी नहीं होगा कि उसके घर पे जाके पढ़ा दिया जाए, कभी नहीं पढ़ाएंगे जी, और कोई नहीं पढ़ाएगा उसको। तो ये जगतपुरा से आते हैं, जगतपुरा से। ऑनलाइन ऑफलाइन के बीच में ये काफ़ी कंफ्यूज रहे, मैंने इनकी कंफ्यूजिंग इन पे ही छोड़ दी। ये पूरा नितर कर सामने आए और आज आपके सामने ऑफलाइन क्लास दे रहे। तो आप समझ गए होंगे कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में सबसे महत्व क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ होती है। ये इन्होंने खुद समझा है, मैं समझाता तो शायद इनकी समझ में कम आती है। ये है, ये वहाँ रहते हैं और जबकि इनको तो जरूरी है, ये ऑनलाइन ले सकते हैं, लेकिन नहीं, पार नहीं पड़ी, पार नहीं पड़ी। तो जो बच्चे पढ़ाई से बचना चाहते हैं उनके लिए भी ये एक नसीहत का काम करेंगे, उनके लिए भी एक गाइडलाइन है ये। जो पढ़ाई से बचना चाहते हैं, यार क्या है कर लूंगा, वो अपने ध्यान दे इस चीज। ठीक है ना? लो बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरा जो है ये है काडूराम। काडूराम 28.69। ये काडूराम है, बताने की आपको आवश्यकता नहीं है। और रैंक पे रैंक बनाए जा रहे हैं, ये भी हमारे अपने एक सितारे हैं। इन्होंने कहा है जल्दी आपको एक खुशखबरी सुनाई जाएगी। धन्यवाद बेटा। आईटी में आया है, ज़्यादा व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है, आपके साथ ये रहते हैं। और जब शुरू शुरू में इन्होंने रैंक प्राप्त की थी तो इनके बारे में आपको बता दिया था सारा। लो जी। और तीसरा जो है वो शायद नया नाम है, ये ज्योति है, इसको भी पहली बार रैंक मिली है। ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि देखो मैं ऐसे नहीं कह रहा कि किसी को रैंक मिली नहीं तो वैसे है। देखो हम तो ये चाहते हैं ना भाई, जैसे हमेशा ये ज्योति 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 आती रही तो हम भी सोचेंगे यार और कोई पढ़ता नहीं है क्या। लेकिन नए नए बच्चे जैसे आते जाएं तो एक कंपटीशन बनता है, तो हमें भी लगता है कि हमारा जो माम कुनबा है थोड़ा शानदार है। संदीप, ये संदीप है 37। आ जाइए। इनको पहली बार रैंक मिली है, जैसे ज्योति को पहली बार रैंक मिली है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है। पहली बार रैंक मिली है इनको। संदीप, ये बहुत बढ़िया बेटा, शानदार। संदीप, तो बेटा नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आइए, अब जो दूसरा पेपर हुआ था हमारा वो था बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी
इस बायोडाइवर्सिटी के अंदर पहले नंबर पर जो रैंक आई है वो है प्रगति चौधरी। इनको मिले हैं 37.01। 37.01, बहुत बढ़िया जी, लाओ जी। 37.0, ये भी रैंक पर रैंक बनाते जा रहे हैं और सिंसियर है। 3-4 बच्चियां हैं, आपस में ग्रुप में पढ़ती है। और मेरा ऐसा मानना है कि इस प्रकार के जो स्टूडेंट होते हैं उनका ग्रुप बनना ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि उस ग्रुप में क्या है, वायरस घुसने के बहुत बड़े चांस होते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे कई दोस्त हैं जो आईएएस बन गए, आरएएस बन गए, वो ग्रुप की वजह से बने थे। लेकिन ग्रुप जो होता है इसमें बहुत सतर्कता बरतनी पड़ती है आपको, क्योंकि एक भी यदि बदमाश घुस गया ना, वो सारे ग्रुप को खत्म करेगा, पढ़ने वाले का अस्तित्व मिटा देगा वो। ये उसमें ताकत होती है, ये ताकत होती है उसके अंदर। इस कारण से आपको ये विशेष रूप से ये बातें ध्यान रखनी है, आप किसके पास बैठे हो, किससे बात कर रहे हो, आपके साथ कौन रहता है, ये ध्यान रखना है। नहीं तो चलते चलते आपको नीचे गिरा देगा वो, और आपको पता भी नहीं लगेगा। और मैं आपको कितना भी समझा लूं, आपको कि नहीं नहीं ये तो ऐसे ही कर रहा होगा। ये इनमें ताकत होती है वो, क्योंकि हम स्टूडेंट रह चुके हैं, हमें पता है। मैंने काफी समय खराब किया था इस मामले, इसलिए मैं भुक्तभोगी हूँ। भुक्तभोगी हूँ, ये कर ले, इसमें क्या है, अभी राजस्थान जी के ही पढ़ता रहेगा क्या, ऐसे क्या कर रहा है, ऐसे बहुत थे लोग। तो इन लोगों से बचाव करो, ये कर ले वो कर ले, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है, मैंने देखा है। 4-4 साल तक यहीं पड़े रहते हैं, चारपाइयां तोड़ते रहते हैं, और जो बच्चे होते हैं उनको खराब कर देते हैं। तो ग्रुप का ध्यान रखना, आपका ग्रुप ऐसा होना चाहिए, जैसे ये पढ़ते हैं तो इनमें रैंकिंग में कंपटीशन बना रहता है, आप में भी होना चाहिए। और हर ग्रुप में सबसे खास बात ये होती है कि कोई ना कोई किसी विषय में दक्ष होता है। जैसे कोई, किसी को मैथ बहुत ज्यादा आती है, पढ़ते हैं ना अपने, किसी को कुछ ज्यादा आता है, तो आप उससे हेल्प ले सकते। और जो ग्रुप होता है उसमें क्या होता है, जैसे डिस्कशन होता है, जैसे आप ग्रुप बैठे हो, खाना बना रहे हो, खाना बनाते बनाते आप पढ़ोगे, ये पढ़ने वाले बच्चे करते हैं ऐसा। पढ़ने वाले बच्चे करते, एक दूसरे की चुगली करना तो कोई भी कर लो, आनंद भी बहुत आता है चुगली करने में, वो ऐसा था। टीचर की मजाक बनाने में बहुत आनंद आता है, वो उसकी एक्टिंग करने में बहुत आनंद आता है। ये तो कितना भी कर लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये है, ग्रुप का ध्यान रखो। लो बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है बेटा। अब जो दूसरे हैं वो है विकास मीणा। विकास मीणा, ये है 35.35। बताओ आए नहीं क्या, वो शायद सेकंड बैच के होंगे। तीसरे हैं सोनिया, सोनिया सैनी है ये, 35.03। अब बताओ, देखो कैसे मतलब पॉइंटों में रह गए। ये चीजें आपको मिलेगी वहां पर जब आप कंपटीशन में घुसोगे ना। पॉइंट एक का दर्द बहुत बड़ा दर्द होता है, पॉइंट एक का। अब आप देखिए, लगभग 32 एक और आ जाते हैं ना, पॉइंट 32 के आसपास, पॉइंट जो भी है 33 आ जाते हैं, तो दूसरे रैंक आ जाते हैं। ये है, लो बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, ये थे जी अपने रैंकर। और रियल में आपको बता दूं, मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं ये प्राइज देता हूं, मुझे बड़ी खुशी होती है। और आपको ये कहना चाहूंगा कि एक दूसरे से कंपटीशन रखो, रैंक प्राप्त करने की होड़ बनाओ। पढ़ना यही है, इसके अलावा और पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब इसमें तुम लोग कोई भी घालमेल करते हो, इसके जिम्मेदार आप स्वयं हो, उसकी मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं है, वो उसके जिम्मेदार आप स्वयं हो। आपका दोस्त क्या कहता है, वो यदि कुचरनी इसके अंदर डालते हो तो फिर मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, वो फिर आप अपने जिम्मेदार हो। बार बार पढ़ो, आपके सामने 9-10 एग्जाम मनीष मीणा आपको मैंने मिलवाया था, कर चुका है। उसने क्या कहा है, वो टेप लगा दी, नोट्स के टेप लगा दी। आप सोचिए, वो तो 2019-2020 के नोट्स की बात कर रहा है, वो तब की बात कर रहा है, इतने एग्जाम क्लियर कर गया। मैं तो अब अपडेटेड की बात कर रहा हूं। जैसे आज समान सिविल संहिता को एक नए रूप में पेश करेंगे, अपने आईटी को हमने नए रूप में पेश किया, जरूरत है, रिक्वायरमेंट है उसकी, वो तो तब का पड़ा हुआ है।
आप सोचिए, तो उसने 9-10 एग्जाम क्लियर कर लिए, अब तो पता नहीं कितना कर दिया अपनों ने, बहुत ज्यादा अपडेट कर दिया, प्लस हमारा जो टेस्ट सिस्टम है उसको अपनों ने मजबूत कर लिया। इससे बढ़कर क्या होगा यार, आप जब आते हो सभी बच्चे, मैं सभी को ही कहूंगा, एक दो की मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन वो जो एक दो होते हैं वो कुछ नहीं होते हैं, वो अपवाद होते हैं, उनको हम अपने आप कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन सभी आप इस भावना के साथ आते हो कि यार अब पेपर देना है यार, बच्चे पुराने पढ़े हुए हैं वो भी पेपर देने आते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, एक कंपटीशन पैदा होता है। आज कल सैटरडे को मैंने देखा था, सुबह बच्चे केमिस्ट्री का पेपर देने, पूरी क्लास भर गई, बाहर भी बैठे, बड़ा अच्छा लगा। और मैं ये मान के चल रहा था, मैंने कहा नहीं आएंगे, मैंने रामू को ये कह दिया था, मैंने कहा फोटोकॉपी कम कराना, शाम वाले बैच में करवानी पड़ी। आप देखिए बच्चे आगे, ज्यादा आगे, ये हमारी जीत होती है, ये हमारी जीत होती है। ज्यादा के चक्कर में नहीं पड़ना, अपने इतने काफी है, इसमें से भी निकल गए ना 20-25, वो तो हो गए 20-25, तो यहां भीड़ कर देंगे, क्या बात करते हो आप। और फिर वो वैसे ही चलेंगे जैसे हम कहेंगे, क्योंकि वो वायरस नहीं होंगे, वो पढ़ने वाले बच्चे होंगे, क्योंकि इस घुरी के अंदर जो आएगा ना वो पढ़ने वाला ही होगा, वो ऐसा ऐरा गैरा होगा भी नहीं। ठीक है, चलिए जी। तो सैटरडे को जो पेपर होगा मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि और बच्चे भी इसको जान ले। पेपर जो होगा ये एक तो होगा केमिस्ट्री का, जो जब तक मैं करवाऊंगा सारी गैसेज वगैरह, पदार्थ वगैरह सब आएंगे, सब आएंगे। केमिस्ट्री को हम डिवाइडेड नहीं कर सकते, मैंने कहा था हाइड्रोजन एक तत्व भी होता है, हाइड्रोजन एक गैस भी, तो आगे से आगे इसको लेके चलेंगे। ये केमिस्ट्री का पेपर, इसको करना है अपनों ने, और अच्छे तरीके से करना है, इसमें नंबर कम आते हैं, ध्यान रखना, इसमें गलतियां भी ज्यादा होती, इसको ढंग से करना है। इसकी सिर्फ एक ही खास बात है, इसको थोड़ा रटना पड़ता है, इसमें ज्यादा समझने वाली ऐसी कोई बात नहीं होती। ये केमिस्ट्री का पेपर होगा, और ये केमिस्ट्री का पेपर जो होगा मैं टाइम बता देता हूं पहले ही, ये होगा 11 से 12 सैटरडे को, ठीक है, टाइम मैं फिक्स कर रहा हूं। और उसके बाद जो पेपर होगा, ये पेपर होगा वर्ल्ड ज्योग्राफी, है ना, ओवरऑल सारी वर्ल्ड ज्योग्राफी विद महासागर, जो मैंने इस बार थोड़ा सा आपको ज्यादा करवाया है। हो सकता है टाइटन नामक पनडुब्बी के बारे में पूछ लिया जाए, भरोसा थोड़ी है किसी चीज का। ये है, ये एक, इस ये पेपर होगा, आप मान लो 12:15 से लेकर 1:15, ये ऐसे, अब आप ऐसे ही करेंगे, ठीक है ना, ये ऐसे चलेगा, क्योंकि मैंने ऐसे महसूस किया है कि सभी बच्चे आते हैं, सुबह वाले बैच के भी आते हैं, तो ये अपना हो जाएगा। और जो भी बच्चा, मैं कह रहा हूं ये मत मिस करें, कोई भी मिस मत करें, मान के चलना आपको एक दिन धोखा हो जाएगा। मेरा क्या जाता है, मेरे तो पेपर नहीं दोगे तो मेरे को तो फायदा है, 10 रुपए बचते हैं, क्या बात करते हो आप, 10 रुपए बचते हैं, फायदा है मेरे को, फायदा है। देखो, यदि एज ए बिजनेस बात करें ना, तो सीधी सी बात है, राकेश महाराज जी के क्लास में पेपर होते हैं क्या, हाँ जी होते हैं। अब कोई दे ना दे ना दे, फायदा हो गया ना मेरा, तो मेरी कोई मती थोड़ी मारेगी, ये जो मैं कह रहा हूं इसको दो, आप घबराओ मत, पेपर दो, आप चाहे 0 नंबर आए आपके, पेपर दो, आप में एक क्षमता पैदा हो जाएगी। ध्यान रखना, ये आप अपने कंपटीटर से आगे चले जाओ, क्या पता कौन सा क्वेश्चन आपने यहां किया। आज जैसे आपने, मैंने आपको एस्ट्रोनॉमी कराई, निहारिका बताई, बताइए यह क्वेश्चन आप कभी गलत कर दोगे क्या, कभी नहीं करोगे आप, चाहे मतलब आप कभी भी जाओगे ना और आपके सामने ये क्वेश्चन आ गया, आप कभी गलत नहीं करोगे, चाहे रिवीजन करके मत चले जाना। इसका ये होता है, अपने आप को इस माहौल में डालिए, और आपके लिए क्या माहौल है, और कोई माहौल नहीं है। नौकरी लगने के बाद कुछ भी मजे मारो, आनंद लो लाइफ के, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है। और बुधवार से ये जो पेपर होगा अपना, मुझे थोड़ा डेट बताइए, इसमें बहुत कंफ्यूज रहता हूं। 20 अगस्त है क्या है? हाँ मैंने कहा ना, ये इसमें मेरे दिक्कत रहती है। अच्छा 90 बोलते हैं क्या, ओके। ये अब मुझे थोड़ा सा बुधवार का बताओ, है बुधवार को डेट क्या है, 23 अगस्त 2023। प्रत्येक बुधवार को अब से अपने नए रूप में, क्योंकि आप जानते हो राजस्थान पूरा बदल चुका है, 12 से 1 राजस्थान जीके का पेपर होगा। ये स्टार्टिंग कर रहे हैं अपने 23 तारीख से, 12 से 1, और इसके अंदर वही आएगा जो पढ़ाया जा रहा है।
अभी जैसे राजस्थान का सामान्य परिचय चल रहा है ज्योग्राफी के अंदर, वो कीजिए। अभी जो कर दिया वो भी, आगे जो कराएंगे वो भी, वो बाद में देख लेंगे, अपने आप को बता दूंगा कि यहाँ तक पढ़ कर आना है इसको नए रूप में। ये राजस्थान जीके का सामान्य परिचय ज्योग्राफी का पहला पेपर कह सकते हैं। क्लियर? चलिए जी।